सभी मैथ्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? नंबर सिस्टम। क्या? नंबर सिस्टम। ओके, तो हम लोगों का ये नंबर सिस्टम चैप्टर चलेगा कुछ दिन, उसके बाद हम लोग फिर अगेन नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। लेकिन आज हम लोग नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। ओके, नंबर सिस्टम में हम लोग जो पढ़ेंगे तो वो काफ़ी क्या क्या पढ़ेंगे हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, सबसे पहले नंबर सिस्टम हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ओके, उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग यूनिट डिजिट वाला, यूनिट डिजिट, ठीक है। उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग फैक्टर, उसके बाद फिर पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी, उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग डिविजिबिलिटी के बाद पढ़ेंगे रिमाइंडर, रिमाइंडर के बाद फिर पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोज, उसके बाद पढ़ेंगे बाइनरी नंबर। ये सब पढ़ना ये नंबर सिस्टम में, इतना टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। चलिए तो फिर हम लोग अपना क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में आपको हम बताते हैं। ओके, चलिए आइए यहाँ से टाइप्स ऑफ नंबर। ये देखिए, हम डेफिनेशन पढ़ना है सबके बारे में, तो सबसे पहले हम आपको डेफिनेशन बता देंगे इस लेक्चर में, और अगले लेक्चर से जो भी है वो बताएंगे। फिर यहाँ डेफिनेशन है और कुछ नहीं है, और डेफिनेशन को हम ईजी करके लाए। कहीं भी डेफिनेशन आपको पढ़ने के लिए ये होता है तो हम लोग एआई का यूज़ करके हम लोग डेफिनेशन को ईजी किए हैं, ठीक है ना। ये नया युग चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ एआई का युग है, तो यहाँ एआई से हम लोगों को कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना भाई। तो हम लोग भी यूज़ किए हैं कुछ कि आपको कैसे कम से कम डेफिनेशन को तरीके को कंप्रोमाइज़ किया जाए, जिसकी वजह से आपके दिमाग में वो रह जाए वो डेफिनेशन। ओके, चलिए ठीक है, आपको ये सब कुछ मालूम होगा ऑलरेडी ही, ठीक है, पहले ही से आप लोग जानते होंगे क्या होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है होल नंबर। लेकिन फिर से हम लोग आपको आज रिपीट कर देते हैं ये डेफिनेशन एक बार, तो उसके बाद कल से जो होगा स्टार्ट करेंगे, जो भी मेन टॉपिक्स होगा क्लासिफिकेशन बता दे रहे हैं आज। नेचुरल नंबर, सबसे पहला पॉइंट आपका नेचुरल नंबर। क्या है नेचुरल नंबर? डेफिनेशन देखिए क्या है। नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन। क्या है? काउंटिंग नंबर है जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम वन से होता है नेचुरल नंबर। ओके, वन से स्टार्ट होता है, जीरो से नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये हो गया नेचुरल नंबर। 4 अपना जा रहा है जहाँ तक जाइए, जो भी है तो वो आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा। ओके, उसके बाद आइए होल नंबर पे। होल नंबर सेकंड, होल नंबर पे नेचुरल नंबर समझ में आ गया, तो होल नंबर पे आइए। होल नंबर क्या है? होल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो लिखे ये, ठीक है ना, इसमें जीरो ऐड कर दीजिए, जीरो ऐड कर दीजिए ये नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में, तो ये हो जाएगा आपका, ये नेचुरल नंबर है, जीरो ऐड कर दिए इसमें, तो ये क्या बन गया, मेरा होल नंबर बन गया। ठीक है, यही है डेफिनेशन। और कहीं पढ़िएगा लंबा, बचपन में पढ़ेंगे तो वो सब थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन आज हम एआई का यूज़ किए। एआई जो सब कहते हैं एआई का यूज़ करना चाहिए, तो वही ज़िंदगी में और आपकी भी ज़िंदगी में होना चाहिए यूज़। हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो बहुत ज़्यादा एआई का यूज़ कीजिए आज के दौर में। पिछले बार देखे ही होंगे एसएससी का जो पेपर बना, उसमें एआई बेस्ड क्वेश्चन सब आया था। क्या? एआई बेस्ड क्वेश्चन सब दिया था, एसएससी सीजीएल, ठीक है ना, एआई बेस्ड क्वेश्चन बनाया था। तो इसीलिए अब एआई का भी यूज़ कीजिए आप लोग अपने पढ़ने के साथ साथ, ठीक है ना। चलिए ठीक, होल नंबर समझ में आ गया। अब आइए इंटीजर किसे कहते हैं। इंटीजर्स इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर, जीरोज एंड पॉजिटिव नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर, ठीक है, निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, जो भी निगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर। देखिए यहाँ जीरो है, जीरो के इधर पॉजिटिव नंबर होता है और इधर निगेटिव नंबर होता है ना, आपको मालूम ही होगा कैसे। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ऐसे ही चला जाएगा जहाँ तक जाइए आप, ठीक है, इनफाइनाइट तक होता है यहाँ। जो भी इधर जितना नंबर जाना है, इधर होता है -1, -2, इधर माइनस इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है ना। तो इधर वाले नंबर को, जीरो के इधर वाले को निगेटिव कहेंगे, इधर वाले को पॉजिटिव कहेंगे, राइट साइड वाले को पॉजिटिव कहेंगे, लेफ्ट साइड वाले को निगेटिव कहेंगे। ये नंबर लाइन पे समझिए आप, ठीक है ना। ये तो हम डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिख के लाए, लेकिन ये नंबर लाइन पे ही समझाने के लिए आपको बस यहाँ लाए थे, गेम था बस और कुछ नहीं। और ये नोट्स आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ये टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ चले जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से आप लोगों को सारे नोट्स और क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन भी वहीं डलाएंगे आपको, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल पे ही, तो वहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं अभी कराएंगे इस चैप्टर से, लेकिन इसका क्वेश्चन वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, निगेटिव नंबर क्या होता है, तो ये हम आपको बता दिए इसी नंबर लाइन पे कि जीरो के इधर लेफ्ट साइड वाला जो भी होगा वो क्या होगा, निगेटिव नंबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, नंबर लेस देन जीरोज आर कॉल्ड निगेटिव नंबर। ये वही कह रहा है, लेस देन जीरो, जीरो से कम जो है वो निगेटिव नंबर है, हम यही कह दिए थे लेफ्ट साइड वाला। और इवन राइट साइड वाला जो होगा, ये राइट साइड वाला वो क्या होगा, आप बताइए, कमेंट कर देना, ठीक है ना, क्योंकि ये लाइव क्लास में है तो इसीलिए आप बता दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे इवन नंबर क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। इवन नंबर क्या होता है? नंबर डिविजिबल बाई टू आर कॉल्ड इवन नंबर। आप लोग जानते हैं जो भी नंबर 2 से डिविजिबल है, जैसे 14 है, ये 2 से डिविजिबल अगर हो गया, 2 से जो भी नंबर डिविजिबल हो गया वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से जो भी डिविजिबल है वो इवन नंबर है। जैसे अब समझ जाइए, जो भी नंबर 2 से डिविजिबल वो इवन नंबर, जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो ऑड होगा। तो यही है ऑड नंबर का यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है। क्या? नंबर नॉट डिविजिबल बाई टू आर ऑड नंबर। क्या है? नंबर नॉट डिविजिबल बाई टू। जैसे 3 है, ये डिविजिबल बाई 2 है क्या? नहीं है, 2 से डिविजिबल, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। बस इसका अपोजिट, इवन का अपोजिट ऑड हो जाता है, ठीक है। प्राइम नंबर पे आते हैं, डेफिनेशन क्या है प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर हैज एक्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। क्या होगा? प्राइम नंबर का एक्जैक्टली 2 फैक्टर होगा 1 एंड इटसेल्फ। जैसे 2 है, 2 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 और 2। देखिए इसका दो ही फैक्टर है, 1 और 2, यही दो फैक्टर है ना, 1 क्रॉस 2। देखिए इसका दो ही फैक्टर है, ये एक 1 है और एक इटसेल्फ ये खुद है, ठीक है ना। तो इसका दो ही फैक्टर है, तो यही प्राइम नंबर। जैसे अगेन एक एग्जांपल लेते हैं 3 का, 3 का फैक्टर निकालेंगे 1 और 3, तो इसका फैक्टर क्या क्या है, 1 क्रॉस 3, ये क्या है, 1 आया और ये इटसेल्फ 3 आया, तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। समझ में आया ना। प्राइम नंबर क्या होता है कि प्राइम नंबर जो होगा
जिसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ जो नंबर दिया हुआ है वही होगा, तो वो प्राइम नंबर होगा। ओके, एग्जांपल हमेशा ईज़ी ही लेते हैं, समझ में आया ना? हम हमेशा आपको कहेंगे कि एग्जांपल ईज़ी लीजिएगा और क्वेश्चन पे अप्लाई कीजिएगा तो बन जाएगा। को-प्राइम देखिए क्या है, को-प्राइम, ठीक है? 2 नंबर्स आर को-प्राइम इफ देयर एचसीएफ या जीसीडी इज़ 1। एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न, ठीक है ना? तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब देखिए एचसीएफ 1 हो, मतलब ये 2 पेयर को-प्राइम के लिए, अब देखिए 2 नंबर का पेयर चाहिए, ठीक है ना? 2 नंबर जो होगा ना उसको पेयर में लेंगे, तब पता करेंगे ये को-प्राइम है कि नहीं। ये एक नंबर को नहीं कह सकते को-प्राइम, ठीक है ना? को-प्राइम के लिए आपको हमेशा 2 नंबर गिवन होगा, तो ये 9 एंड 10 है, 9 और 10 है, तो ये को-प्राइम है कि नहीं इसको चेक करना है। तो दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, ठीक है ना? एचसीएफ क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो 9 टाइम्स में 9 कैंसिल आउट। देखिए ये एचसीएफ आ गया 1, क्या आ गया? एचसीएफ 1 आ गया, तो ये क्या हो गया? वो को-प्राइम हो गया, ये पेयर को-प्राइम है। इसी तरह 8 और 15 है, 8 और 15 है, तो इसका एचसीएफ निकालते हैं। 7 टाइम्स में 7 कैंसिल आउट। तो देखिए ये एचसीएफ क्या आया? एचसीएफ आया 1, तो ये एचसीएफ 1 आ गया, तो ये भी क्या हो गया? को-प्राइम हो गया। तो को-प्राइम हमेशा पेयर में आपको नंबर दिया होगा, पूछेगा ये को-प्राइम है कि नहीं, ठीक है ना? ऐसा नहीं समझिएगा कि एक नंबर है वो को-प्राइम, ये कभी नहीं होता है, ठीक है? ये बचपन में आप लोग तो सारा कॉन्सेप्ट लिए होंगे, बस आज हम एआई का यूज़ करके आपको डेफिनेशन बता रहे हैं, ठीक है ना? ये आपको अब देखिए ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम में आइए, तो ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर, ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। अब देखिए ट्विन प्राइम, दोनों एक पेयर हो प्राइम नंबर का, देखिए ये पेयर है 3 और 5, पेयर है किसका? प्राइम नंबर का। 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2 का है ना, दोनों का डिफरेंस 2, तो यही होता है ट्विन प्राइम। जैसे 11 और 13, नेक्स्ट एग्जांपल 11 और 13 है, ये है ना, तो देखिए ये लगातार प्राइम नंबर दिख रहा है ना, 11 और 13 दोनों प्राइम ही नंबर है, और इन दोनों का ये डिफरेंस क्या है? 2 का, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2 का, तो ये ट्विन प्राइम हो गया, ठीक है ना? तो यही ट्विन प्राइम है, ठीक है? कॉन्सेप्ट आप ले लीजिए बस, ठीक है ना? अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, चलिए अब यहाँ तक समझ में आ गया, तो एक मीम है आपके लिए, आप लोग मीम से रिलेट कीजिएगा। फीलिंग प्राउड, मन ही मन में आप लोग अभी फीलिंग प्राउड कर रहे हैं कि नहीं? मन ही मन में आप लोग ऐसा फील कर रहे होंगे, मज़ा आ गया। नहीं आया तो कोई बात नहीं, समझने की लेक्चर को फिर से देखिए, आपको रिपीट कीजिए, ठीक है ना? तो समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है? आपको बस समझना था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर क्या होता है? तो नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। पी वाई क्यू क्या कह रहे हैं भाई? पी अपॉन क्यू। पी क्या है भाई? पी कोई भी नंबर ले लीजिए, क्यू कोई भी नंबर एक्सेप्ट जीरो, ठीक है ना? जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू सारे नंबर, कोई भी नंबर ले लीजिए लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए क्यू, लेकिन पी कोई भी नंबर ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं, ठीक है? तो यही कह रहा है, द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू नीचे वाला जीरो नहीं होगा, ठीक है? जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा वो नंबर, इसीलिए जीरो नहीं लिखते हैं, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है 1/2, ये रेशनल नंबर, ऊपर वाला देखिए 1 है, नीचे वाला 2 है, ये पी है, ये क्यू है, इसको बस ऐसे ही समझिए, ये पी अपॉन क्यू है। तो पी का मतलब कोई नंबर है, एंड क्यू का भी नंबर कोई नंबर है, ठीक है ना? ऐसा नहीं समझिएगा कि पी क्या दे दिया, क्यू क्या दे दिया, कुछ नहीं, ऐसे कोई भी नंबर, निगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, कोई भी नंबर, ये देखिए ऊपर वाला निगेटिव, नीचे वाला पॉजिटिव, है ना? कोई भी नंबर दे सकते हैं, निगेटिव पॉजिटिव कोई भी, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, ऐसे भी दे सकते हैं। तो ये सारे क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है ना? सारे के सारे रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर समझ में आ गया, पी वाई क्यू के फॉर्म में। इरेशनल नंबर पे आते हैं। अब इरेशनल नंबर ये नहीं कहिएगा क्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो इरेशनल नंबर, ऐसा नहीं है, वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यू अगर अपॉन में ये जो पी है और ये क्यू है, क्यू अगर जीरो हो जाएगा, ये अगर जीरो हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है? अनडिफाइंड, ठीक है ना? अनडिफाइंड हो जाता है, तो ये इरेशनल नहीं हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना? इसीलिए ये नहीं कह दीजिएगा कि जो रेशनल नंबर है तो वो इरेशनल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रिटन हो सके जो नंबर, ठीक है ना? इस फॉर्म में नहीं लिख सकें, जिसको इस फॉर्म में नहीं लिख सके तो वो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे अंडर रूट 3 दिया हुआ है, अंडर रूट 2 दिया हुआ है, ये क्या है? इरेशनल नंबर है। इसको आप लोग क्लास 10th में प्रूफ किए होंगे। रूट अंडर टू इज व्हाट इज रूट अंडर टू को इरेशनल प्रूफ कीजिए, तो कैसे प्रूफ करते थे? एज्यूम करते थे, सबसे पहले लेट लेते थे, रूट अंडर टू को रेशनल नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख देते थे और ऐसे प्रूफ कर देते थे। वो क्लास 10th की बात है, छोड़ दीजिए, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है? अब इसीलिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिए रूट अंडर टू, क्योंकि हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे, तो इसीलिए वहाँ से लिख रहे हैं। पाई क्यों लिख रहा है? पाई भी इरेशनल, पाई भी इरेशनल होता है क्योंकि पाई की वैल्यू क्या है? 20, इसको हम लोग पाई की वैल्यू को हम लोग क्या लिखते हैं? 3 पॉइंट समथिंग कुछ लिखते हैं, ठीक है? रिपीटिंग हो जाता है ये, आगे चल के वो हम लोग देखेंगे अभी क्यों लिखते हैं, ठीक है ना? अभी चलिए फ्रैक्शन पे आते हैं। फ्रैक्शन यहाँ रेशनल इरेशनल हो गया, फ्रैक्शन पे आते हैं। फ्रैक्शन देखिए क्या है? ए नंबर रिटन एज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्या? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जिसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकें, वो वही पी वाई क्यू के फॉर्म में जिसको लिख सकें, ठीक है ना? सेम न्यूमरेटर, अब यहाँ कह दिया डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं वो फ्रैक्शन हो गया। 2/5 जो है ये फ्रैक्शन है, ठीक है ना? फ्रैक्शन आप लोग जानते ही होंगे। अब यहाँ देखिए डेसिमल नंबर क्या है? नंबर रिटन यूजिंग अ डेसिमल पॉइंट। अब कोई भी नंबर जिसको डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2/5 था, यही ऊपर वाला एग्जाम्पल देखिए, तो इसको हम लोग क्या डेसिमल में लिख सकते हैं कि नहीं? देखते हैं, ठीक है ना? तो हम लोग एक इजी बचपन वाला मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है ना? 4/10 तो 0.4 ये हो गया ना, तो ये डेसिमल में लिखा गया, तो ये लिख सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है? डेसिमल नंबर रिटन यूजिंग अ डेसिमल पॉइंट, ठीक है ना? जिसको डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में लिखती है, तो ये डेसिमल सब हो गया, ठीक है? ये डेसिमल पॉइंट। अब एक और मीम आपके लिए, ठीक है ना? ये मीम आपके लिए रहेगा कि मेरे लिए, देख लिया जाए। चलिए दोनों आदमी के लिए अब मीम है, ठीक है ना? क्या है? हमारी मंजिल एक है मगर रास्ते अलग अलग हैं, ठीक है? हम दोनों की मंजिल सेम ही है। हम जो पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, दोनों की मंजिल क्या है? नॉलेज को ही एक्सचेंज करना, ओके? नॉलेज को एक्सचेंज करना, हम लोग नॉलेज एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है ना? और दोनों की मंजिल तो एक ही है, ठीक है? मंजिल एक ही है लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। कैसे? क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं अभी और आप ले रहे हैं, तो बस अलग अलग है रास्ते, लेकिन दोनों के मकसद क्या है? एक एग्जाम को ही निकालना, ठीक है ना? मेरा मकसद है कि आप एग्जाम निकाल लें, कौन सा? बीपीएससी एईडीओ एग्जाम निकाल लें आप लोग, ठीक है ना? बीपीएससी एईडीओ एग्जाम निकालें और एक सीट अपना पक्का करें, इसलिए दोनों की
मंजिल एक ही है, मंजिल यही है मंजिल, ठीक है ना, और रास्ते अलग हैं, ठीक है। चलिए मीम ज़्यादा हो गया, टाइम बर्बाद, चलिए आगे चलते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? डेसिमल्स दैट एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है ना। एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट के बाद डेसिमल इंड कर जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल हम बोले थे ना कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आगे बताएंगे, तो यही है। क्या है? डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, कुछ डिजिट के बाद डेसिमल इंड हो जाए, जैसे 2.75 है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल इंड हो गया, अब नहीं हो पाएगा, आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? आप देखिए यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है क्या होता है? डेसिमल दैट डू नॉट एंड, जो कि खत्म ही नहीं हो, ठीक है ना। जैसे 1/3 है, इसको लिखे तो 0.33333333 जा रहा है ना, तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? आप देखते हैं रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वेयर डिजिट रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन वहाँ डिजिट रिपीट कर जाए, जैसे देखिए 0.66666, ये वन एक सिक्स के बाद फिर सिक्स आ गया, फिर सिक्स आ गया, फिर सिक्स आ गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म तो नहीं हुआ लेकिन रिपीट कर रहा है, जैसे 1 पॉइंट, दूसरा एग्जाम्पल है 1.272727, 2 डिजिट के बाद फिर रिपीट कर जा रहा है, 2 डिजिट के बाद फिर रिपीट, ये चलते जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसको कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल कर दिया तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे, ठीक है ना। नॉन नॉन रिपीटिंग डेसिमल अब क्या है कि जो रिपीट ना करे, नॉन रिपीटिंग क्या है? नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या है देखिए वो तो नॉन रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग में डेसिमल डू नॉट रिपीट, जो कि डेसिमल रिपीट नहीं करो, कुछ अंक के बाद ये तो चल ही रहा है, टर्मिनेट नहीं हुआ, लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, देखिए 2 यहाँ पे 3 4 ऐसे चल के, तो ये रिपीट नहीं कर रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, ठीक है ना, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो ये हो गया आपको नॉन रिपीटिंग। अब आते हैं रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर, एग्जांपल रियल नंबर। अब जो भी देखिए सबसे पहले यह देखिए आप लोग, रियल नंबर है ना, रियल नंबर, तो यहाँ कह रहा है क्या? ऑल रेशनल प्लस इरेशनल नंबर को क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। अब देखिए ये रियल नंबर समझिए, एग्जांपल देखिए कितना अच्छा लेंगे आपको। रियल नंबर समझिए, फादर है आपके, ठीक है, ये आप हैं, ये आपका एक भाई है, तो ये दोनों उनका बेटा ही तो कहलाया ना, समझ में आया बात? उनका बेटा बेटा ही है ना रेशनल, देखिए आप हैं और आपका भाई जो है वो किसका? आपके फादर जो है, तो बेटा ही ना कहलाओगे, ठीक है ना। तो यही बात है, रियल नंबर जो है एक तरह का फादर है रेशनल और इरेशनल का, ठीक है ना। तो ये देखिए रेशनल और इरेशनल दोनों को, दोनों नंबर को लीजिएगा तो वो क्या है? रियल नंबर का ही ना पार्ट है, समझ में आया बात? आप जो है, आप और आपका भाई क्या है? आपके फादर ही के ना ये है, पार्ट है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है कि आप अलग हैं, आपके भाई अलग हैं, आपके फादर अलग हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, सब फादर ही के पार्ट है आप लोग, ठीक है ना, बायोलॉजिकली देखा जाए तो, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए सारे रेशनल और इरेशनल, रेशनल मालूम है पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल को पीवाईक्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इरेशनल हो गया, रेशनल हो गया, ठीक है ना, तो ये चीज़ देखिए आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है डेफिनेशन, ये -5 0 0 2.5 सारे नंबर को ले लिया, देखिए रूट 3 को ले लिया है, पाई को ले लिया है, सबको कॉम्प्लेक्स नंबर को देखिए अब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए क्या है? नंबर ऑफ फॉर्म्स ए प्लस आई बी, क्या ए प्लस आई बी भाई? ए प्लस नंबर जो ए प्लस आई बी के फॉर्म में हो, ए प्लस आई बी, यहाँ पे ए और बी क्या है जानते हैं? नंबर्स हैं सारे, जैसे 2 + i 3, ये एक नंबर हो गया, ये एग्जाम्पल लेके दिखा रहे हैं आपको, तो ये इस फॉर्म में, तो ये आई क्या है? यहाँ पे इमेजिनरी का ये साइन है, आई क्या है? इमेजिनरी। आप लोग पढ़े होंगे 10th के बाद इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जो माइनस अंडर रूट -1 हो जाता है ना, अंडर रूट -1, तो इसको हम लोग आई लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? आई लिख देते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा ये नहीं, कोई बड़ी टर्म नहीं है, ठीक है ना। ये अंडर -√1 को ही हम लोग आई लिखते हैं, इमेजिनरी लिखते हैं, ठीक है ना। तो इमेजिनरी पार्ट हो जाता है वो, जैसे 2 + 3 आई लिख दिया, 2 + 3 आई लिख दिया, ठीक है ना। तो ये जैसे -5 + आई लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई की जगह क्या होता है? -1 होता है, -5 + अंडर रूट -1, ये होता है इसकी जगह, ये और ये दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है ना, दोनों सेम ही चीज़ है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये टर्म यूज़ कर दिए, ठीक है ना, आई को यूज़ कर दिए अंडर रूट -1 की जगह, ठीक है। तो ये इमेजिनरी, अब हम लोग आप लोगों के लिए मीम्स भी है, और आपको इन सब चीज़ों का जो है ना एक पूरा एकदम शॉर्ट चार्ट बना करके आपको हम दे देंगे, ठीक है ना, जिसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा सारा चीज़ एक बार में रिवीजन के लिए। अब देखिए यहाँ, "ए उठा ले रे देवा, उठा ले बाबा", ये क्या है भाई? ये कौन किसके लिए मीम है भाई? अभी भी जिन्हें समझ में नहीं आया ये उनके लिए मीम है, ठीक है ना भाई? ये मेरा रिएक्शन अगर जिनको अभी तक समझ में नहीं आया, ये उठा ले मुझे अब, ठीक है ना। चलिए ठीक है, उठाना की ज़रूरत नहीं, मैं उठ जाऊँगा तो फिर लेक्चर कौन फिर आपका रिकॉर्ड करेगा, ओके। चलिए कोई बात नहीं, अभी आप लोग दुआ कीजिए अभी मेरे लिए कि अभी और ज़िंदा रहें, जो आपको फ्री में ऐसा लेक्चर मिलता रहे, ओके। चलिए आगे देखते हैं। फिर एक मीम आ गया भाई, जिन्हें समझ में आ गया उनके लिए, एहसान थोड़ी किए हैं। अब आप लोग कह रहे होंगे सर आप एहसान थोड़ी कर दिए मुझ पे लेक्चर रिकॉर्ड करके, ये आप ही का फ़ायदा है, आप ही का प्रमोशन है, ये ऐसा नहीं, ये आप आपका जिनको समझ में आ गया, जो जिनका रिएक्शन है ये एहसान थोड़ी कर दिए सर, ये उनके लिए था, ठीक है ना। आप लोग का ये भी रिएक्शन हुआ होगा, बहुत होगा। अब चलिए ठीक है, ये आपको हम आपको एहसान नहीं किए, तो अब थोड़ा सा देख लीजिए, आपके लिए ये फ़ायदेमंद है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कैसे? रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, क्या आप लोगों को समझ में आएगा? रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर समझ में आया ना, अंडर रूट -1 को इमेजिनरी ही नंबर कहते हैं, जो कि आई से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों का कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर में ही क्या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं? इमेजिनरी प्लस रियल दोनों को लिख देंगे, तो ये जैसे माइनस ये हो गया ना, ठीक है, ये क्या हो गया? ओके, ये हो गया, ये आपका इमेजिनरी नंबर हो गया, ओके। तो ये हो गया आपका ये, ओके, ठीक है ठीक है। अब इतना समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए था। अब यहाँ पे रेशनल नंबर दिया हुआ है, रेशनल नंबर दिया हुआ है, इरेशनल नंबर दिया हुआ है क्या होता है, फिर इंटीजर दिया हुआ है, इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल नंबर क्या होता है, निगेटिव नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सेम चीज़ रिपीट हो गया लग रहा है, ठीक है ना। रेशनल, इरेशनल, फिर यहाँ पर
ज़ीरो है ये, ठीक है ना। नेगेटिव इंटीजर होल नंबर फ्रैक्शन है ये देखना होगा क्या, ठीक है ना। ये डेसिमल नंबर, यहाँ पे जीरो, ये नेचुरल नंबर, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, ये इसके अंदर आता है। प्राइम नंबर, इरेशनल नंबर ये हो जाएगा, ठीक है ना। को प्राइम, ट्विन प्राइम, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक